नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए और आपके सभी एग्ज़ाम के लिए साइंस जीके से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, साथ ही पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आपको इस वीडियो में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले से ही इन क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस पढ़ रखे होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा और आपको नए क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मधुमक्खी पालन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन विज्ञान की एपीकल्चर शाखा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निमोनिया रोग किस अंग में सूजन पैदा करता है। तो निमोनिया रोग जो होता है दोस्तों, ये फेफड़ों में सूजन करता है, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निमोनिया रोग किस अंग से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा फेफड़े। नेक्स्ट, जीन परिवर्तन किस में होता है। तो जीन परिवर्तन जो होता है वो होता है डीएनए में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विटीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो विटीकल्चर के अंतर्गत जो किया जाता है वो अंगूर का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बी। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। तो ये किया था ऑप्शन बी, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण किया था। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों, घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है और इस रोग में गले में सूजन आ जाती है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दाद किसके कारण होता है। तो दाद जो बीमारी होती है वो कवक के द्वारा होती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो विटामिन दो श्रेणियों में बटे होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है। तो घाव भरने में जो सहायक विटामिन है वो है विटामिन सी, जिसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और दोस्तों यह खट्टे पदों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और स्कर्वी रोग जो होता है यानी मसूड़ों से खून आना, वो भी विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट, गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है। तो गुर्दे का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। और खून का जो छनन करते हैं वो गुर्दे ही करते हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की जो खोज की थी वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। घेंगा रोग से कौन सी ग्रंथि सूज जाती है। तो घेंगा रोग से जो सूज जाती है वो थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, ऑप्शन ए। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमेस्टिक। HIV संबंधित है। तो दोस्तों HIV बीमारी जो संबंधित है वो एड्स से संबंधित है और यह बीमारी विषाणु द्वारा होती है। और मैं आपको बता दूं, जो मैं क्वेश्चन सीरीज आपको करा रहा हूं, अगर आप इस क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप यकीन मानना आपको कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी और आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि मैंने कई किताबों से क्वेश्चन छांट कर और पिछली सभी परीक्षाओं में, जैसे रेलवे के एग्जाम हुए, SSC के एग्जाम हुए, जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं सभी के सभी क्वेश्चंस छांट कर जो है अपनी किताब उसमें वीडियो में रखे हैं।
नेक्स्ट, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या कहलाता है? तो लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो भोजन का प्रमुख अंग भी होता है। नेक्स्ट, वे पोषक पदार्थ जो शरीर का निर्माण करते हैं। तो वे पोषक पदार्थ होते हैं प्रोटीन, जो शरीर का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो दालों में पाया जाता है, और दालों में भी ये सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक कौन सा है? तो प्रकृति का जो सबसे उत्तम विलायक है वो है जल। और हमारे शरीर का जो अधिकतम भार बना होता है वो जल का ही बना होता है, 55 से 70% के बीच। नेक्स्ट, कीट पतंग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीट पतंग का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग जो संबंधित है वो बुखार से संबंधित है, और ये प्रभावित करता है प्लीहा को। अगला क्वेश्चन, हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा जो बीमारी होती है दोस्तों वो होती है जीवाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन, Hg किसका प्रतीक है? तो Hg जो प्रतीक है वो है पारे का, जिसको मरकरी भी कहा जाता है। डेंगू बुखार में किसकी कमी आ जाती है? तो डेंगू बुखार में जो कमी आती है वो प्लेटलेट्स की आती है, ऑप्शन बी। पोलियो का वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो पोलियो का वायरस शरीर में जब प्रवेश करता है वो दूषित भोजन तथा जल के द्वारा प्रवेश करता है। पैरों में पक्षाघात यानी पैरालाइसिस किस रोग में होता है? तो ये होता है पोलियो में, ऑप्शन बी। मानव मूत्र कैसा होता है? तो मानव मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है, और इसका पीएच मान 6 होता है, यह भी आपको याद रखना है। व्यक्ति की उम्र बढ़ने पर रक्तदाब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेशम उत्पादन का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है? तो वो जीव है केंचुआ। केंचुआ मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है, इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। सब्जी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ओलेरीकल्चर के अंतर्गत। वे पोषक पदार्थ जो अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो वे पोषक पदार्थ होते हैं जल और खनिज। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 72 बार। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम होते हैं ऑप्शन ए, प्रोटीन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो में रखे हुए क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। पोलियो बीमारी किसके कारण होती है? तो ये होती है विषाणु के द्वारा। किस विटामिन की कमी से वयस्कों में ओस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ओस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है, और बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है। पीत या पीला ज्वर किसके कारण होता है? तो ये होता है विषाणु के द्वारा। मत्स्य पालन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो मत्स्य पालन विज्ञान की पीसीकल्चर शाखा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कौन से होते हैं?
तो वो होते हैं ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और वसा। और इनमें सबसे प्रमुख जो कार्बोहाइड्रेट पोषक पदार्थ होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दूसरे नंबर पर वसा आता है। मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? तो ये की जाती है नासाद्वार यानी नथुनों के द्वारा। जोंक और केंचुआ किस ग्रुप के जंतु है? तो जोंक और केंचुआ जो है वो एनेलिडा ग्रुप के जंतु है, ऑप्शन बी। दोस्तों इस वीडियो से पहले भी हम कई क्वेश्चन कई क्लासों में पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है, कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है परासरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं? तो आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है और इसमें 1:2:1 के रूप में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। पीत या पीला बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? तो ये होता है एडीज के द्वारा। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? तो ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ते हैं, ऑप्शन बी। घोंघा और सीपी किस ग्रुप के जंतु है? तो ये है मोलस्का ग्रुप के जंतु। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस जीके से संबंधित 50+ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।